मिस्टर डीपी सावंत जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बीआर कदम काका, यहाँ के साउथ के एमएलए मोहन जी हमड़े, नॉर्थ के जो उम्मीदवार है हमारे अब्दुल सत्तार जी, नांदेड़ दक्षिण के जिला अध्यक्ष और मुखेड़ के हमारे उम्मीदवार हनुमंतराव जी पाटिल बेटमुगरेकर साहब, एक्स एमएलए ओम प्रकाश जी पोकरना, हमारे जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रेखाताई चौहान, हमारे नांदेड़ के महिला शहराध्यक्ष करुणा जी जमदाड़े और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी जो कार्यक्रम के लिए जो उपस्थित है, हमारे सभी ज्येष्ठ मान्यवर, हमारे जो आए प्रमुख पदाधिकारी महिलागण, आज आपको सभी को पता है कि आने वाले 20 नवंबर को हमको चुनाव के लिए मतदान करना है और मतदान करते टाइम हम सोचते हैं कि भाई जो हमें काम करने वाला है वो आदमी हम चुनते हैं। तो मुझे ये नांदेड़ सचिन जी को इतना ही बताना है, मुझे मेरे पास कम वक्त है। सचिन जी, यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले 15 दिन पहले नांदेड़ के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए और बहुत जनों ने महाराष्ट्र में और दिल्ली में ये बात फैल चुकी थी कि अभी नांदेड़ की कांग्रेस लगभग यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्टेज पर बैठे वाले हमारे सभी पदाधिकारी और सामने बैठे वाले हमारे सभी कार्यकर्ता ये कांग्रेस के लिए डटे और लड़े और हमारे स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब को 60,000 वोटों से उन्होंने जीत दिलाई है। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि इसी बार, और मैं सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नेता राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे जो महाराष्ट्र के जो प्रभारी है चेतन साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब, खरात साहब, हमारे अमित जी देशमुख साहब, इन्हीं सभी जनों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मुझे यहाँ लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी दी। मेरे साथ ही साथ जो लोकसभा उपचुनाव के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ सभी क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दी है। उसमें से हमारे अब्दुल जी सत्तार साहब है, देगलूर में से हमारे नूरत जी कामले है, मुखेड़ में से हनुमंतराव जी पाटिल बेटमुगरेकर है, नायगांव में से डॉक्टर मिनल खतगांवकर है, भोकर में से हमारे पप्पू पाटिल कोंडेकर है। ऐसे 6 के 6 प्रत्याशी कांग्रेस के दिए। इसलिए बड़ी आसान होगा कि जो हमारे पार्टी वर्कर है, जो सभी गांव के जो हमारे काम करने वाले हैं, उनको प्रचार के लिए जो दोनों निशानी पंजा रहने से उनको काम करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो हमारे सत्तार भाई है उन्होंने अभी यहाँ वक्तव्य किया है, उसका भी सोल्यूशन कुणाल भाई चौधरी और सभी जन यहाँ कर सकते हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको विश्वास दूंगा, महाराष्ट्र में जो आने वाली सरकार है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी और जो नांदेड़ का उपचुनाव जहाँ लोकसभा का होगा, कोई भी कुछ कहने दो, हमारे पार्टी वर्कर के दम पर यह आने वाली उपचुनाव भी कांग्रेस भारी मात्रा से यहाँ से चुन के आएंगे। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, आप सभी ने मुझे यहाँ बात करने की जो बात करने की जो संधि दी है और यहाँ जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो हमारे मोहन अन्ना के घर में ही दिया है, लेकिन मोहन अन्ना ने स्पष्ट तरीके से यहाँ आपको सबको बताया है, वचन दिया है, पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बाद में घर देखा जाएगा। और मोहन अन्ना का जो विश्वास है, उन्होंने स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब को शपथ दी थी कि मैं किसी हाल में कांग्रेस के पीछे डटकर खड़े रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोहन अन्ना के ऊपर 1% भी शक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैंने जो कहा है 6 के 6 कांग्रेस के हमारे जो विधानसभा और लोकसभा भारी मात्रा से हम यहाँ से चुन के जाएंगे और महाविकास आघाड़ी का यहाँ राज आगे होगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे 2 वक्त जो आपने बोलने के लिए संधि दी उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।